अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के बच्चों क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं सारे राशि अख्तर थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, पिछली मर्तबा आपको याद होगा हमने एक लेसन पढ़ा था जिसमें हमने 4 लेटर्स के बारे में सीखा था कि उन 4 लेटर्स की आवाजें क्या होती है और उनसे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स बनते हैं जो हमारी बुक में बार बार आते हैं। वो 4 लेटर्स थे B, C, P और T। आज हम उन्हीं 4 लेटर्स की तरह एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मजीद 4 लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये 4 लेटर्स से हैं D, F, M, N। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने पिछली बार शुरुआत की थी, हमने पहले एक मर्तबा लेटर्स को देख लिया हुआ था। जल्दी से एक मर्तबा लेटर्स को देख लेते हैं। ये है इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स A से लेकर Z तक, जो आपको अच्छी तरह से याद हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी पता है कि इन अल्फाबेट के लेटर्स को हम स्मॉल लेटर में इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए स्मॉल लेटर्स को एक मर्तबा हम पढ़ लेते हैं। A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z। तो ये देखा हमने किस तरह से कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं। ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आम तौर से हम राइटिंग में इस तरह नहीं लिखते, लेकिन हमारी बुक्स में या किसी भी इंग्लिश की बुक में हम पढ़ते हैं तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल में उन्हें लिखा जाता है। जब हम राइटिंग में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, है ना। आपको भी टीचर इस तरह से, जब आप फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, तो आपको टीचर्स अच्छी हैंड राइटिंग के हिसाब से अच्छी राइटिंग बनाने के लिए इस तरह 3 लाइन्स में किस तरह इंग्लिश के लेटर्स को लिखा जाएगा उसकी मशक करा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, किस तरह से कुछ लेटर्स जो होते हैं वो ऊपर की लाइन में टच होते हैं, कुछ लेटर्स जो है वो दरमियान में होते हैं और कुछ नीचे वाली लाइन से भी नीचे जा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर लेटर G अगर हम देखते हैं तो लेटर G का जो स्मॉल लेटर है वो नीचे जा रहा है ना, जबकि लेटर C जो है वो बिल्कुल दरमियान में लिखा हुआ है। स्मॉल लेटर C, स्मॉल लेटर O, स्मॉल लेटर S, ये ऐसे लेटर्स हैं जो दरमियान में होते हैं। इसके अलावा कुछ और लेटर्स हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे F, इसके अलावा K, H, L, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से लेटर्स ऊपर से लिखे जाते हैं, कौन से नीचे लिखे जाते हैं। चलिए यहाँ पर राइटिंग से आगे हम बढ़ते हैं। आज हम 4 लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा पहला लेटर होगा लेटर D, उसके बाद दूसरा लेटर रहेगा लेटर F, उसके बाद M एंड N। इन 4 लेटर्स के बारे में आज हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे। तो हमारे आज के लेटर्स हैं D, F, M और N। शुरुआत करते हैं लेटर D से। लेटर D की आवाज जो है ड की होती है। उसे सबसे कॉमन जो वर्ड बनता है वो है D फॉर डॉग ना। D फॉर डॉग हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। D फॉर डॉग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट इज D फॉर डॉल्फिन। D फॉर डॉल्फिन। जिस तरह से D फॉर डॉग था उसी तरह D फॉर डॉल्फिन हो जाता है। देन देयर इज अनदर एनिमल D फॉर डक। D फॉर डक एंड D फॉर डोर। तो चारों ही ये जो वर्ड्स हमारे सामने लिखे हैं
आप रिपीट कीजिए और उसके आवाज को ध्यान दीजिए। जब डी लेटर होता है तो उसे हम ड पढ़ते हैं। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल्फिन, डी फॉर डक एंड डी फॉर डोर। नेक्स्ट लेटर पर आते हैं, दैट इज लेटर एफ। लेटर एफ स्मॉल लेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है। एफ से कॉमनली यूज्ड जो वर्ड है वो है फिश। एफ फॉर फिश। Then next one is F for frog. F for frog. Then we have F for flower and F for fan. तो ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार हमारी बुक में भी यूज होते हैं। फिश, फ्रॉग, फ्लावर, फैन। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो F से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी उसके साउंड पर ध्यान दे रहे हैं कि जब लेटर एफ से कोई लेटर शुरू होता है तो उसका साउंड होता है फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेटर पर आते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारे सामने है लेटर एम। लेटर एम की आवाज म की होती है। फॉर एग्जाम्पल MAN मैन, MOUSE माउस, मैन, माउस। देन वी हैव गॉट मून। उसके अलावा व्हाट इज दिस? इट इज अ मंकी। तो एम फॉर मैन, माउस, मून, मंकी। इसके अलावा और एक वर्ड होता है वो है मॉर्निंग। एम फॉर मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त। लेटर एम के बाद नेक्स्ट लेटर हमारे सामने है लेटर एन। लेटर एन, उससे बनने वाले वर्ड्स में पहला वर्ड हमारे सामने आता है नेट। एन फॉर नेट। एन की आवाज नो की होती है। एन फॉर नेट। देन वी हैव नेस्ट। एन फॉर नेस्ट। उसके बाद नाइट एंड नर्स ना। तो ये चार वर्ड्स हमारे सामने आ गए, नेट, नेस्ट, नाइट, नर्स। अभी हमने बच्चों देखा था एम फॉर हमने मॉर्निंग कहा था, तो एन फॉर यहाँ पर नाइट हो जाता है ना। एम फॉर मॉर्निंग, एन फॉर नाइट। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जो DFMN लेटर्स के प्रैक्टिस के लिए है, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके। पहली एक्टिविटी है कि स्पॉट द लेटर्स इन द वर्ड्स एंड ज्वाइन द सेम लेटर्स। यहाँ पर पहला लेटर है लेटर डी। डी से बनने वाले कुछ वर्ड्स या ऐसे वर्ड्स जिसमें लेटर डी यूज किया हुआ है वो हमारे सामने आ गए हैं। मैं एक बार तो आप पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहला है डॉग, डॉक्टर, बेड, बंडल, डर्टी। इसमें लेटर डी कहाँ कहाँ पर आ रहा है तो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले लेटर डी को हम मार्क करते हैं और पहले वर्ड में जो लेटर डी है वो डॉग का फर्स्ट लेटर इज डी। देन डॉग से आगे बढ़े तो डॉक्टर, डॉक्टर का फर्स्ट लेटर इज डी अगेन। बेड में लास्ट लेटर डी होता है, जबकि बंडल में यहाँ पर दरमियान में डी आ रहा है। इस तरह हम उसे कनेक्ट करते जा रहे हैं। और लास्ट इज डर्टी ना, डर्टी का फर्स्ट लेटर डी होता है। इस तरह हमने ये मार्क किया हुआ है। ये आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई है, आपको ये खुद से भी करना है। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम आपको करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज आपको खुद से भी करते आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर एफ। एफ के कुछ वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स जिसमें एफ यूज किया हुआ है वो यहाँ पर हमारे सामने है। उसमें हमें लेटर एफ को मार्क करना है और उन्हें कनेक्ट भी करना है। तो शुरुआत करते हैं एफ। एफ यहाँ पर ऑफिस में एफ 2 मरतबा आ रहा है, एफ एंड एफ। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिश। फिश में पहला लेटर है एफ। नेक्स्ट इज आफ्टर। आफ्टर में ए के बाद एफ आ रहा है। देन फास्ट। फास्ट में फर्स्ट लेटर ही एफ है। देन हाफ। हाफ के आखिर में एफ आता है। तो लेटर एफ किस तरह से कभी शुरू में, कभी दरमियान में, कभी एंड पर कहाँ यूज हो रहा है, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हो जाती हैं। नेक्स्ट इज लेटर एम। एम से बनने वाले वर्ड्स, यहाँ पर एम सबसे पहला है मैन, जिसके शुरू में ही एम लगा हुआ है, फर्स्ट लेटर इज एम। देन कैंप। कैंप के सेंटर में यहाँ पर ए के बाद एम है। उसके बाद नेक्स्ट इज जंप।
P से पहले M आ गया हुआ है। देन वी हैव गॉट लेमन, लेमन में बिल्कुल सेंटर में M है, और मदर में फर्स्ट लेटर M होता है। तो इस तरह लेटर M को हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद लास्ट लेटर ऑफ टुडेज एक्टिविटी दैट इज N। N से बनने वाले या N के यूज करने वाले कुछ वर्ड्स यहाँ पर हैं। उसमें पहला लेटर है लेटर N, जो कि नेम का फर्स्ट लेटर है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नेट, नेट में भी फर्स्ट प्लेस पर N आ रहा है। नेक्स्ट इज पॉन्ड, पॉन्ड में N कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 है ना, P के बाद O के बाद N, तो N को हम मार्क कर लेते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑन, अ 2 लेटर वर्ड, तो उसके एंड में जो सेकंड लेटर है ऑन में N है। इसके अलावा लास्ट वर्ड जो लिखा है इट इज रेनिंग, रेनिंग में हम देखते हैं कि 2 मर्तबा N है, पहला रेन और फिर ING में भी एक N होता है, रेनिंग। इस तरह से 2 मर्तबा N को यूज किया हुआ है। तो बच्चों ये एक एक्टिविटी है जो आपको लेटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि कोई भी लेटर कहीं पर यूज हुआ हो तो हम उसे पहचान सकें। नेक्स्ट इज अगेन, यहाँ पर जो पिक्चर से बनी हुई है उसके नाम लिखे हुए हैं, और आगे जो 3 वर्ड्स हैं हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो बहुत ही इजी एक्टिविटी है, लेकिन जो बच्चे स्पेलिंग भूल जाते हैं उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है कि आप जब इस तरह से बार बार इसे करेंगे। तो यहाँ पर पहला है डॉग, डॉग कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है डॉग। नेक्स्ट वन इज फिश, फिश के लिए जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें फिश कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें स्पेलिंग चेक करना होगा। यहाँ पर FISH कहाँ पर लिखा है, तो पहला ही वर्ड है FISH, फिश। नेक्स्ट इज मैन, मैन के लिए जो वर्ड्स हैं उसमें मैन कहाँ लिखा है, तो हम किस तरह देखते हैं, हम एक एक स्पेलिंग देख सकते हैं कि पहले M से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है। इस तरह से जो सेंटर में लिखा हुआ है MAN, मैन। लास्ट इज नेट, नेट के लिए जो वर्ड्स हैं उसमें देखिए पहला वर्ड N से शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी स्पेलिंग आगे की अलग हो जाती है। N के बाद नेट में NE होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पहला जो लेटर है, पहला जो वर्ड है उसमें NO लिखा हुआ है, इसलिए वो नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो सेकंड वर्ड में है NET, तो ये हमारा वर्ड मिल जाता है जो सेंटर में लिखा हुआ है NET, नेट। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम DFMN इन 4 वर्ड से बनने वाले, इन 4 लेटर से बनने वाले कुछ वर्ड्स देख रहे थे और हमने उन लेटर्स को आइडेंटिफाई किया। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, बाय।